मेले के बीच प्रशासन भी पूरी तरह से एक्शन मोड में है, जहां सीसीआर भवन में जिलाधिकारी और एसएसपी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक को आयोजित किया गया, जिसमें 2 दिन की कांवड़ यात्रा से जुड़े हर अच्छे बुरे अनुभवों को सामने रखा गया। आपको बता दें कि अधिकारियों ने कांवड़ मेले को मर्यादित और शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए निर्देश दिए हैं। द्वार से जल लेके अपने अपने पवित्र स्थानों पे जलाभिषेक के लिए यहाँ से निकलते हैं। इस दौरान लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने हरिद्वार पुलिस का एक मुख्य फोकस रहता है। अब क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगातार देखने में आ रहा है कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर अपनी व्यूज़ को, अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए किसी भी घटना की प्रामाणिकता को जाने बिना ही ऐसे ही पोस्ट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा पैदा हो। कांवड़ यात्रा बिना किसी परेशानी के संपन्न कराए जाने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। असल में यात्रा में बजने वाले डीजे पर जातीय और आपत्तिजनक गाने पूरी तरह से बैन कर दिए गए। साथ ही डीजे की ऊंचाई पर भी पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। आपको बता दें कि मंगलौर पुलिस ने डीजे स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नोटिस थमाए, जिसको लेकर मंगलौर के सीओ विवेक कुमार ने बताया कि हरिद्वार जनपद में गाड़ियों से करीब 30 से अधिक डीजे उतरवाए गए। ये हुआ था कि पुलिस प्रशासन ने एक गाइडलाइन निकाली थी जो 10 फुट हाइट थी और 12 फुट चौड़ाई थी। तो सभी ने क्या किया, डीजे वैसे तो पुलिस प्रशासन की गाइडलाइन में बांधे थे, लेकिन एक एक 2-2 फुट जो बाहर हुई थी उसके कारण पुलिस प्रशासन ने सभी के डीजे उतरवा दी कि 10 फुट हाइट और 12 फुट चौड़ाई ही चलेगी। पुलिस जो गाइडलाइन थी 10 बाई 12 की, उसी का थोड़ा थोड़ा ये 1-1.5 फुट बाहर और ऊंचा हुआ था, तो पुलिस प्रशासन ने आके सारे सबका डीजे उतरवा दिया। ये जैसे कि गाइडलाइन थी 10 से 12 फीट की, जो गाइडलाइन 10 इंटू 12 फीट में जो गाइडलाइन थी हमारी डीजे की, तो उसके उल्लंघन की जो यहाँ पे जो डीजे गुड़ मंडी में लगे थे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 10 से 12 फीट की बजाय जो इनका हाइट है और जो इनकी चौड़ाई है बहुत ज़्यादा है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में पूरी पुलिस टीम के साथ जो है अभी इनको निर्देशित भी किया गया है और इन सबको डीजे को खुलवा के जो है वापस किया जा रहा है। तो जो भी गाइडलाइन अगर फॉलो नहीं करेगा उसके खिलाफ जो भी कानून सम्मत कार्रवाई वो की जाएगी। वन विभाग की टांडा रेंज टीम ने लकड़ी की तस्करी के आरोप में एक पिकअप मालिक को रामपुर मुरादाबाद सीमा के पास से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि वन विभाग की टीम ने लगभग 80 किलोमीटर तक पीछा किया और उसके बाद आरोपी को पकड़ लिया है, लेकिन इस तस्करी का मुख्य सरगना सोनू कश्यप मौके से फरार होने में कामयाब रहा। देहरादून के विकासनगर में एक 12 फुट लंबा किंग कॉन्ग कोबरा आबादी वाले इलाके में आ गया, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत फैल गया। दरअसल सावन महीने में मंदिरों में सांपों का दिखना शुभ माना जाता है, लेकिन आबादी के बीच इन्हें देख लोग डर गए। इसके बाद वन विभाग की टीम को सूचित किया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे बाद वन विभाग ने मशक्कत के बाद कोबरा को सुरक्षित पकड़ लिया और बाहर निकाला। जी, करीबन आज 11:30 बजे मुझे ग्रामीणों द्वारा फ़ोन पर सूचना मिली थी कि उनके घर के अंदर कोई सांप घुसा हुआ है और जिसकी लंबाई ग्रामीणों द्वारा करीबन 12 से 15 फुट बताई जा रही थी। और हमने वन क्षेत्र अधिकारी के साथ जाकर जब मौके पर सांप को देखा तो वो एक विशालकाय किंग कोबरा था, जो कि पास ही के आरक्षित वन क्षेत्र से सांपों की तलाश में बस आबादी क्षेत्र में चला आया था। क्योंकि किंग कोबरा का जो मुख्य भोजन होता है वो सांप ही होते हैं और आसपास के एरिए में, ग्रामीण क्षेत्र में आए दिन आजकल सांप निकल रहे हैं, जिसके खाने के चक्कर में वो आबादी तक। शक्तिफार के बैकुंठपुर में महिला प्रधान प्रत्याशी संगीत वहीना तैयारियां जुटी रही हैं और डोर टू डोर लोगों से संपर्क कर रही हैं। उन्होंने बताया कि देवतुल्य जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है और संपूर्ण भरोसा है कि क्षेत्र की जनता से वायदों पर खड़े उतरेंगी और अपनी ग्राम सभा को स्वच्छ बनाएंगी। सबको मेरा नमस्कार। मैं निवर्तमान ग्राम प्रधान बिरंची वाइन हूँ। मेरे इस देवभूमि बैकुंठपुर ग्राम पंचायत से महिला सीट है। महिला प्रत्याशी के रूप में मेरा बहू संगीता वाइन मैं चुनाव मैदान में है। मेरा लड़का चैतन्य वाइन है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो रुका हुआ कार्यकाल था, मेरा 2 साल का सिर्फ कार्यकाल, लोगों के घर घर तक मैं अपना विकास कार्य नहीं पहुँचा पाया। तो मेरा लक्ष्य है कि जो है अगर मेरे को देवतुल्य जनता हमें अगर सपोर्ट करते हैं और हमें 5 साल के लिए चुनते हैं तो रुका हुआ कार्य
जो 2 साल में नहीं कर पाया उसको मैं आगे बढ़ाकर मैं अपने ग्राम पंचायत, अपने ग्राम सभा बैकुंठपुर को मैं एक ऐसा चमकना आज पूरे देहरादून, पूरे उत्तराखंड में मैं अपने इस ग्राम बैकुंठपुर को आगे बढ़ा सकूं। जी श्री बेंचीवाइन, मैं गांव में घूम रही हूँ और लोगों का सपोर्ट बहुत ही अच्छा है। लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और जो विकास हुआ है उसे मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ और गाँव-गाँव में आरएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रेश कुमार के नाम की चादर पेशी करने पहुंचे राष्ट्र संयोजक मोहम्मद शमशाद मीर ने कहा कि भारत के मुसलमान अमन पसंद हैं और उन्हें सरकार की योजनाओं का उतना ही लाभ मिल रहा है जितना बाकी सभी धर्मों के लोगों को। आपको बता दें कि रुड़की की पिरान कलियर दरगाह पर चादर पेशी करने के बाद उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज आज़ादी से पहले से ही देश के प्रति वफादार रहा है। आरएसएस केंद्रीय प्रचारक हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय श्री डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी के निर्देश पर एक हिंद जय हिंद का संदेश लेकर एक भारत श्रेष्ठ भारत, अमन भाईचारा का संदेश लेकर सावन मास के पावन महीने में जो कांवड़ यात्री अपनी सच्ची श्रद्धा से यात्रा को लेकर उत्तराखंड की पावन धरती पर आ रहे हैं, एक श्रद्धा लेकर भोलेनाथ के मन में श्रद्धा ठान कर जहाँ तमाम कांवड़ यात्री जितने भी आ रहे हैं एक श्रद्धा के पात्र आ रहे हैं और उनका एक मकसद है जल लेकर चलना और भोलेनाथ को जल अर्पण करना। तो आज ये जो चादर चढ़ाई गई है वो एकता भाईचारे के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। उत्तराखंड में पहली बार ये हुआ है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, पसमानदा समाज ने कांवड़ यात्रा को लेकर भारत में पहली बार चादर चढ़ाने का काम किया। इस बार की कांवड़ यात्रा में हर तरह की कांवड़ देखने को मिल रही है। वहीं राजस्थान से खेड़ा कांवड़ का अपना एक अलग महत्व है, जहां इस ग्रुप में 20 से 25 सदस्य हैं और कांवड़ को नीचे नहीं रखा जाता है। साथ ही हरिद्वार से लेकर जल ये अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते हैं और शिव भक्त पिछले कई सालों से इसको लेकर जा रहे हैं। कावड़ हम आए राजस्थान के अलवर जिले से। अब फिलहाल हमारा कोटपुतली जिला है, हरियाणा बॉर्डर के पास पड़ता है। क्या क्या मतलब है खड़ी कांवड़ का? सब ये तो अपनी अपनी होती है, आस्था होती है, जिसको जैसे आस्था होती है, जैसे धर्म में जिस प्रकार से विश्वास करता है वैसे। कांवड़ में जैसे 24 घंटे खड़े रहते हैं। हाँ, खड़ी रहती है। हाँ हाँ, ये नीचे नहीं रहती है। अब उठाने के बाद में जब तक जल चढ़ता है जब तक खड़ी रहती है। हम 20-22 लोग। खबर सितारगंज से है, जहां 8 गुरुग्राम में जिला पंचायत सदस्य पद पर इस बार भाजपा से साधना सरकार और 2 निर्दलीय प्रत्याशी शिल्पा सिंह और ब्यूटी राय भी चुनावी मैदान में। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावों में पूरी तरह ताकत झोंक रहे हैं और क्षेत्र से संपर्क कर रहे हैं। इसी बीच ब्यूटी राय के पति तेजीत राय ने कहा कि जीत मिलने पर अधूरे विकास कार्यों को पूरा किया जाएगा। सम्मानित जनता, के चुनाव था कि मेरी पत्नी ब्यूटी राय को प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है। मैं सम्मानित जनता से ये अपील करूंगा कि मेरे द्वारा जो भी सामाजिक कार्य जनताओं के सुख दुख में समय समय पर किया गया है। एक भाईचारे का चुनाव है जिसमें प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, वार्ड मेंबर और जिला पंचायत सदस्य, ये छोटी इकाई का चुनाव है। फिलहाल के लिए खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही, लेकिन ये बताते हुए कि बाकी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए सिर्फ तहलका डिजिटल।